हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और राम भक्त हनुमान को हम ना जाने कितने ही नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें पवन पुत्र कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई अंजनी पुत्र कहता है, तो कोई कपीश कहता है। भगवान शिव के अनेक अवतार हुए, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान। और शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों के संहार करने के लिए हनुमान जी ने शिव के वीर्य से जन्म लिया था। शिव पुराण में हुए उल्लेख में बताया गया है कि समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच जब अमृत का बंटवारा होने वाला था, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का आकर्षक रूप धारण किया था। और मोहिनी का रूप देख करके शिव जी कामातुर हो गए और अपनी लीला रचते हुए वीर्यपात किया, जिसे सप्त ऋषियों ने सही समय का इंतजार करते हुए संग्रहित कर लिया। जब वक्त आया तब सप्त ऋषियों ने शिव के वीर्य को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ तक पहुंचाया। और शिव के इस वीर्य से अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने अपने बाल्यकाल में बहुत ज़्यादा शरारतीपन किया और एक बार सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए दौड़े, तो घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार कर दिया। इंद्र के वार से हनुमान जी बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हनुमान जी का स्पर्श किया और हनुमान जी जीवित हो उठे। उस समय सभी देवतागण हनुमान जी के पास आए और उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिया। सूर्य देव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान जी सर्वशक्तिमान बने और सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया। साथ ही यह भी कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी भी बनाया और सूर्य देव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वह उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वह कभी भी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे। कुबेर ने हनुमान जी को वरदान दिया कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने भी अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान जी को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ और वरदान प्रदान किए। इसकी कथा मैं दूसरे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पवन पुत्र बेरोक टोक घूमना शुरू कर दिए। उनकी शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए और वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग करने लगे, जिसकी वजह से एक बार अंगिरा और भृगु वंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे सभी शक्तियों को भूल जाएंगे और इसका आभास उन्हें तभी होगा जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। इस घटना के बाद हनुमान जी बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी। लेकिन जब भगवान राम ने मुलाकात के बाद सीता जी को खोजने के लिए लंका उनको भेजा, तब समुद्र लांघने के समय स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। और इन्हीं शक्तियों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री हनुमान जी के दिव्य चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके महाशक्तिशाली गुणों को एक चालीसा के रूप में लिखा है। उसी समय उसके लाभ, नियम, पाठ करने का समय, ये सभी बताया गया है। तभी से माना जाता है कि श्री हनुमान चालीसा का भी इस समय जहाँ पर भी पाठ आप करेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर शीघ्र कृपा करते हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मालामाल होने का एकमात्र अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को केवल धन मिल जाए तो वो मालामाल कहलाएगा। वे कहते हैं मालामाल का अर्थ ये होता है जिनके ऊपर भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही मालदार या मालामाल कहलाता है, अर्थात उसके जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका पाठ करने से सभी मनुष्य अपने अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उनको धन संबंधी समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, व्यापार हो, नौकरी की चिंता हो या कोई भी समस्या ही क्यों ना हो, हनुमान जी उसे दूर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है लोगों के कष्टों को हरने के लिए बजरंगबली आज भी कलयुगी देवता हैं और इसीलिए धरती पर मौजूद हैं। और जो भी मनुष्य भय हो, चिंता हो, असफलता हो, इससे परेशान होता है, वह हनुमान चालीसा का पाठ करके शांति हासिल कर सकता है। खास तौर पर मंगलवार और साथ ही शनिवार के दिन हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। इस समय
किस समय पढ़े, ये बड़ा प्रश्न आता है। अक्सर लोग पूछते हैं मैम किस समय पढ़े, किस अवस्था में पढ़े। तो आपको मैं बता दूं, तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने का ना तो कोई निर्धारित समय है, क्योंकि हनुमान जी पूरे ब्रह्मांड में वायु से भी ज़्यादा तेज गति से विचरण करते हुए अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इसलिए 24 घंटे में जिसे भी जिस समय जहाँ भी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप तुरंत हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से उनको पुकारिए। आप देखिए हनुमान चालीसा अगर आप 7 बार कर लेंगे, अगर बहुत बड़ी विपदा में हैं, तो ऐसा करने के बाद कुछ ही समय में आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। वैसे तो संकट मोचन हनुमान को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग सालों से इसका पाठ करते चले आ रहे हैं, कहते हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें कोई इसके फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप बजरंगबली के चालीसा का पाठ करते हैं और उसका फल नहीं मिल रहा, तो आपको कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको ध्यान करना चाहिए। आपको देखना चाहिए हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान, हम जब चालीसा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हनुमान जी को उनकी शक्तियों का भान कराते हैं। और आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में आप तमाम कोशिश कर रहे हैं वहाँ कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर शुरू करना चाहिए। और अभी तक आप बहुत दिन से कर रहे थे, नहीं फल मिल रहा है, तो आप एक बार साफ मन से बिना किसी ढोंग के मंगलवार के दिन से फिर आप एक बार हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से प्रभु की प्रार्थना करें। उत्तरमुखी हो करके आप फ्लाइंग जो हनुमान जी होते हैं, यानी उड़ते हुए बजरंगबली की जो फोटो होती है, उसके सामने आप घी का दिया, तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया, तिल के तेल का दिया, कोई भी जलाइए। और फिर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ रात को 9 बजे के बाद करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपको हर प्रकार की सफलता मिलने लगेगी। आपके करियर में मुश्किलें आ रही है, आपके बिजनेस में मुश्किलें आ रही है, जीवन में मुश्किलें आ रही है, तो इन सभी को आप हनुमान जी बजरंगबली पार लगाएंगे। आपके पास अगर पुस्तक है, आपको आती नहीं है, तो आप अगर बुक खरीद करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ध्यान रखें बुक के जो अक्षर हैं वो रेड कलर के, अगर लाल रंग के अक्षर वाले हनुमान चालीसा की पुस्तक हो तो उसका पाठ करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनको भी धन से संबंधी परेशानियां आ रही है, तो एक छोटी सी कोशिश है ये हनुमान चालीसा करना। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप देखिए अपनी आर्थिक स्थिति से जो भी आपको जुड़ने के लिए या सुधारने के लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, यानी कि सच्चे दिल की मेहनत है, वो आप कीजिए और साथ साथ हनुमान चालीसा रोज़ कीजिए। आप देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर घर परिवार में अशांति मची हुई है, कलह है, कलेश है, तो आपको क्या करना चाहिए, लग रहा है कि ये घर अब ठीक नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, तो आपको हनुमान जी की शरण ज़रूर लेनी चाहिए। लगातार चालू कर लीजिए और लगातार 2-3 महीने बिना रुके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइए। आप देखेंगे आपके घर पे खुशहाली ज़रूर आएगी। अगर किसी प्रकार का तनाव है, भय है, सभी में हनुमान चालीसा सभी चीज़ें दूर करते। कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आपको यही करना है, हर तरह के रोगों को हरने वाला है, सभी दुखों को हरने वाला है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें। जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव, तनाव, चिंता सभी आपके जीवन से दूर होंगे। और आप मंगलवार के दिन से शुरू करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको खुद ही अपने जीवन में सकारात्मकता का एहसास होने लगेगा। एक अजीब सा सुकून आपकी ज़िंदगी में आएगा। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और देखेंगे आप बजरंगबली किस प्रकार से आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। मंगलवार या शनिवार से शुरू कर लीजिए और 40 दिन तक आप लगातार कीजिए, या फिर 11 शनिवार और 11 मंगलवार आपको एक दिन के अंदर 21 पाठ लगातार करने हैं। और ध्यान रहे कि पाठ केवल सुबह 4 बजे से उठ करके आप कर सकते हैं, तो वो कीजिए। आप देखिए आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये तरीके से आप पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो ज़रूर सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग सुबह 4 बजे नहीं कर सकते, वो रात को 9 बजे के बाद कीजिए। और इस विधि के द्वारा किया गया पाठ आपकी मनोकामना पूर्ति कराता है, आपको इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति कराएगा। और ध्यान रखें, जब पाठ पूर्ण हो जाए, 11 शनिवार या 11 मंगलवार आपको 21 पाठ करने हैं, और जब ये पूर्ण हो जाए तो आपको प्रसाद लगाना है, भोग लगाना है हनुमान जी को। चाहे गुड़ चने का लगाइए, लड्डुओं का लगाइए, चूरमा का लगाइए, जो आपकी इच्छा है वो लगाइए। और फिर ये प्रसाद आपको गाय और बंदर अगर कहीं से मिले तो उनको खिलाइए, या फिर गरीबों को आपको दान दीजिए। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी ज़रूर रखना चाहिए। जब चालीसा का पाठ आपका पूर्ण हो जाए तो आप अगर हवन कर सकते हैं तो ये हवन भी आपको करना चाहिए। हवन कैसे किया जाता है?
हनुमान चालीसा का 11 शनिवार या 43 डेज तक लगातार पाठ करने के बाद आप एक संपूर्ण हनुमान चालीसा से हवन कीजिए। हवन में आपको घी, गुड़ और काले तिल लेने हैं और उससे आपको हवन करना है और हर चौपाई के बाद आपको एक आहुति देनी चाहिए। आप देखेंगे कितने भी बड़े संकट में आप घिरे हुए, चाहे कोई कर्ज चढ़ गया हो आपके जीवन में या कोई भी आप मुश्किल में पड़ गए हैं, आपको हर प्रकार की विपदा ने घेर लिया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आपको तुरंत ये चमत्कारी असर दिखाने लगता है। कुछ गलतियां हैं वो आप हनुमान जी की पूजा में अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो तामसी भोजन करके जूठे मुंह आपको पाठ नहीं करना चाहिए। हमेशा नहा धो करके फ्रेश होकर के अगर आप नियमित मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो ऐसे तो कोई भी मनुष्य विपदा के समय कहीं भी कर सकता है, लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए किसी अटकाव के लिए अड़ंगे में पड़ गए हैं उसके लिए करना है तो आपको इस प्रकार से पाठ करना चाहिए। तामसी भोजन करके पाठ ना करें, मुख जूठा रख के ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन यानी पति पत्नी का संग आदि ना करें, क्रोध, चुगली, बुराई, किसी की बुराई करते हुए आपको कहीं पे गए मंदिर में बैठ के करें, कोई मिल गया तो गॉसिप किया, इसके बाद इधर उधर की बातें करने के बाद हनुमान चालीसा करें, ऐसा ना करें। नियमित पाठ के लिए घी हुआ, सरसों तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, ये दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। थोड़ा सा भोग, तुलसी पत्र ये रख करके आपको पाठ करना चाहिए। पाठ का फल नहीं मिल रहा है तो संकल्प करके पाठ कीजिए। संकल्प कर लीजिए कि अगले 43 डेज़ में पाठ करूंगा और मेरी मनोकामना पूर्ति कीजिए, इस प्रकार से बोलिए। नशा आदि ना करें, जुआ आदि ना खेलें और जब भी पूजन करते हैं हनुमान जी का तो उत्तर की ओर मुख करके आपको पूजन करना चाहिए और यानी कि उनकी जो फोटो है या तस्वीर है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख होती हुई या उनकी निगाह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा दोपहर को, रात को 9 बजे के बाद या सुबह 4 बजे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और जब भी आप संकल्पित पाठ करते हैं तो लास्ट दिन आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। पॉसिबल हो तो घी, गुड़ और काले तिल की आहुति देकर हवन करें जैसा मैंने बताया। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने छोटी छोटी बातें बताई है जो शायद अगर हनुमान चालीसा के पाठ में आप मिस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे आपकी मनोकामना, सभी प्रकार की मनोकामनाएं घर बैठे ज़रूर पूर्ण होगी। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़िंदगी से हार चुके हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, तो एक बार ये हनुमान चालीसा का तरीका उन्हें ज़रूर शेयर करें। उनको भी ज़रूर संपूर्ण लाभ मिलेगा और उनकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ति होगी। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ धन से नहीं बल्कि जीवन से माला माल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की।